सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों के सामने अलंकार का वह भाग जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लेकिन अलंकार का एक सामान्य परिचय ही हम लोगों ने पढ़ने का कौशल पूरा किया। आइए हम लोग उस अलंकार के प्रथम चरण यानी पहला भाग जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, अनुप्रास अलंकार, उसका अध्ययन करते हैं और उसके प्रकारों पर एक दृष्टि डालते हैं। उनके प्रकारों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहली चीज़ तो अलंकार यानी आभूषण। तो आभूषण शरीर पे भी होता है, आभूषण मूर्ति पे भी होता है, और इसी आभूषण का ही वह स्वरूप है जो आप किसी भी वस्तु को अपने उस मूल स्वरूप से एक बेहतर स्वरूप में लाने के लिए, जो स्वरूप काफ़ी आकर्षक हो, उस स्वरूप में लाने के लिए जिन सजावट के चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन सबको अलंकार कहते हैं। लेकिन काव्य की सजावट के लिए जिन तथ्यों का प्रयोग होता है, काव्य को आकर्षक बनाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है, उन्हें ही अलंकार की संज्ञा दी गई है। आपने पहले पढ़ा था कि अलंक्रियते इति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः, जिससे किसी वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए वो अलंकार। तो आइए हम लोग यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा, उतना ही लिखे हैं जितना आपको कंफर्म हो जाए। शब्दालंकार, मैंने आपसे बताया था कि काव्य की शरीर ही दो तरीके की है, एक शब्द रूप की शरीर, एक उसका अर्थ का स्वरूप है शरीर का। तो देखिए, जब शरीर दो प्रकार की है तो काव्य का शरीर की बात मैं कर रहा हूँ। काव्य की शरीर दो तरीके की, एक शब्द के रूप में, एक उसके अर्थ के स्वरूप में। शब्द अपना मूल स्वरूप है, शब्द के लिखने का ढंग अट्रैक्टिव हो सकता है, शब्दों में प्रयोग किए गए वर्ण अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आकर्षक हो सकते हैं, शब्दों का क्रम आकर्षण हो सकता है, आकर्षण उत्पन्न कर सकता है, आकर्षक हो सकता है, और वर्णों का क्रम भी आकर्षक बनाने के लिए अपनी पूरी भूमिका निभाता है। तो वर्णों और शब्दों के आधार पे जो आकर्षण उत्पन्न हो, वह आकर्षण, वह अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन जब उन शब्दों के मेल से जो वो काव्य बना है, काव्य का अर्थ जो है वो चमत्कारी हो, काफ़ी आकर्षक हो, लोगों का मन मोह लेने वाला हो, ऐसा अर्थ अगर निकल रहा है, उस कारण वो काव्य आकर्षक बना, तो यह आकर्षण, यह अलंकार, यह अलंकरण अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई थी, वो ये है कि जब किसी अलंकार में शब्द की भी आवश्यकता पड़े और अर्थ की भी आवश्यकता पड़े, जब शब्द और अर्थ दोनों की आवश्यकता पड़े, यानी दोनों के बगैर अलंकार का निर्धारण नहीं हो सके, जैसे श्लेष में शब्द की चर्चा होती है और उसके साथ साथ उसके एक ही शब्द से दो अर्थ की बात आती है, तो शब्द को भी ध्यान देना पड़ता है, अर्थ को भी। तो ये श्लेष जो है वो आपका आ जाएगा उभया अलंकार। उभया माने जो शब्दा में भी गिना जा सके, जिसमें शब्दा के भी गुण हो शब्दालंकार के और अर्थालंकार के भी गुण हो। यमक की बात जब आती है तो शब्द एक से अधिक बार आए, यानी रिपीटेशन, दोहराव शब्द का भी आप ध्यान दे रहे हैं, और अर्थ अलग अलग हो तो अर्थ का ध्यान देना ही देना है। तो इसलिए यमक अलंकार भी उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। तो अलंकार के दो प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। एक और विकल्प इन्होंने दे रखा है उभयालंकार। उभयालंकार क्या है? जिसमें शब्दालंकार के भी गुण पाए जाएं, अर्थालंकार के भी गुण पाए जाएं, यानी दोनों में जो मिक्स हो वो उभयालंकार कहलाता है। आइए हम अनुप्रास अलंकार की बात करें। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जैसे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मूलतः दो प्रकार देखा जाता है। जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ना प्रारंभ किए थे, तो हिंदी की एक बुक मिली थी जिसमें लिखा था वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। माला माने फूलों की माला होती है, लेकिन यहाँ वर्णमाला, वर्णों की माला यानी अक्षरों की माला। तो कैसी माला है? जिस माला में उचित तरीके से वर्णों को रखा गया है, वो वर्णमाला।
वर्णमाला में आप कभी किसी वर्णमाला में ऐसा लिखा नहीं देखेंगे कि अ ई ए आ, ऐसा नहीं। वो क्रम है, अ के बाद आ यानी ह्रस्व के बाद दीर्घ, या क के बाद ख, या क के बाद में आपको पा नहीं मिलेगा, क पा ट च ठ ऐसा नहीं मिलेगा। आपको का मिला तो कंठ उच्चारण स्थान जिन जिन वर्णों का है वो पांचों वर्ण इकट्ठा कर लिए गए, तब बनी वो पूरी लाइन क ख ग घ अंगा। और घोष अघोष और प्रयत्न, इन सारे चीज़ों को लेकर के एक लाइन बनाई गई, यानी एक तरह के वर्णों को एक लाइन में रखा गया। अन्यथा रेंडम बेतरतीब कुछ भी रख दिया गया होता। वर्णमाला इसीलिए बनी कि वर्णमाला में सारे क्रम व्यवस्थित हैं। तो आपने एक चीज जाना कि वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अनुप्रास अलंकार कहता है कि भाई हमको जानने के लिए हमारी परिभाषा कुछ ऐसे है कि यहाँ पे स्वर वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति माने दोहराव, एक से अधिक बार आना, स्वर वर्णों की आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। वो आवृत्ति हो या न हो उस पे हमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तब व्यंजन वर्ण पे आ जाइए। व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार प्राप्त होते हैं तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स्वर वर्ण का ध्यान हमें नहीं देना है, क्योंकि इसकी परिभाषा में स्वर वर्ण की बात नहीं की गई है। तो आप जब भी परिभाषा दें, अक्सर आपसे परिभाषा जब पूछी जाती, मैंने बहुत बार देखा है, तो आप यही बोलने की कोशिश करते हैं कि वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार नहीं है। ऐसे तो परिभाषा ऐसे भी हो जाएगी कि किसी विद्यालय में जितने भी व्यक्ति दिखाई पड़े सब अध्यापक, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उनका एक पैमाना है, उनके लिए एक क्राइटेरिया है, उसके तहत आने वाले ही वो अध्यापन का कार्य करेंगे। तो वैसे ही वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास नहीं, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार के नाम से जानी जाएगी। कहाँ आवृत्ति हो? गद्य में नहीं, पद्य में होनी चाहिए। आइए हम कुछ उदाहरण हैं रसखान जी के उदाहरण, जो कि मुझे तो सबसे अलग लगते हैं। रसखान जी, खान साहब कृष्ण भक्त, और इतने बड़े भक्त कि आप अगर क्लिपों के माध्यम से देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि खान साहब अपना क्षेत्र छोड़ दिए, देश छोड़ दिए, ब्रज में आए, ब्रज भाषा अपनाए, और ब्रज भाषा को अपना करके उन्होंने आपके लिए जो काव्य दिया वो सर्वोत्तम है। उन्होंने लिखा, जो खग हों तो बसेरो करो मिली, आगे की लाइन मैंने छोड़ी है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि इसको आप बार बार पढ़ चुके हो, तो वो पिष्ट पेषण एतावत पर्याप्तम छिद्यताम कथा भी कहा जाता है, अर्थात जो बात बार बार दोहराएगी उसी को दोहराते रहो, नया सीखो, उससे बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने वो छोड़ा, क्योंकि बाकी की लाइन आपको खुद ही पता है। जो खग हों तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, ये दूसरी लाइन है। जो यदि रसखान श्री कृष्ण जी से निवेदन करना चाहते हैं, हे प्रभु एक काम करना, मैं आपकी जीवन भर भक्ति करूं, बस एक आशीर्वाद देना, अगर मैं खग हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं तो पक्षी हो जाऊंगा, तो इतनी अकल नहीं होगी कि वहाँ से उड़ करके आपके ब्रज में आकर के, और आप जिस जमीन को, जिस पर्वत को, जिस वृक्ष को, जिस यमुना जी के किनारे को आपने अपने बाल्यकाल में अपना स्थान बनाया, अपने शरीर का स्पर्श कराया, उस जगह को मैं अपने जीवन में अपने करीब रख सकूं, ये मुझ में कहाँ इतनी बुद्धि होगी। तो आप एक काम कर दीजिएगा, जो खग, खग माने पक्षी, ख माने आकाश, ग माने गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला यानी पक्षी, अगर हम पक्षी के रूप में जन्म ले, हों माने होऊं, जन्म लेऊं, अगर मुझे पक्षी के घर जन्म मिले तो पक्षी की योनि माने शरीर, पक्षी की शरीर प्राप्त हो तो बसेरो करो, हम निवास करें। कहाँ निवास करें? मिल करके, हमारा ग्रुप ही निवास करे। कहाँ निवास करे? कालिंदी कूल, यमुना जी के किनारे। कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कालिंदी कूल यमुना जी के किनारे। यमुना जी का किनारा तो बहुत बड़ा है। कहाँ? ब्रज के उस कदम के पेड़ की डालों पर हमारा आवास हो, हमारा निवास हो, हमारा घोंसला हो, हमारा रहना हो। क्यों?
क्योंकि उसी कदम के वृक्ष पे आप बैठ करके बांसुरी बजा करके स्वयं और जगत को आनंद प्रदान करते थे। मैं वहाँ पे अगर रह लूँगा तो मेरा वो जन्म सफल हो जाएगा। पक्षी होना बुरा नहीं है मेरे लिए, आप जो भी दे तेरी मर्जी है। जैसे किसी गाने की बोल में आपने सुना था, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कृष्ण अपने इतने बड़े भक्त को पक्षी बना दे, भक्त को कोई ऐतराज नहीं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि ब्रज में रहने को मिल जाए, उसके अलावा कोई शर्त नहीं। तो मूल बात पे आई। मैंने अर्थ इसलिए बता दिया कि अर्थ आप समझोगे तो उस लाइन को याद कर सकोगे आसानी से। यद्यपि अनुप्रास अलंकार में अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप वर्णों से ही काम चला लेते हैं, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली। तो यहाँ पे आप व्यंजन वर्ण ढूंढें जो एक से अधिक बार दोहराए गए हों। मिली कालिंदी कुल, जो दूसरी लाइन नहीं लिखी गई वहीं पे अनुप्रास है। कालिंदी कुल का वर्ण 2 बार आया। कदम्ब की डारण, कालिंदी कुल कदम 3 बार का प्रयोग हुआ है। वो वही लाइन जो इसकी दूसरे भाग की लाइन है उसी में मिलेगा आपको। मिली मिल करके कालिंदी कुल, कालिंदी में का, कुल में का, कदम्ब की डारण का फिर से एक बार आया, तो 3 बार का वर्ण का वहाँ पे उपस्थिति है। का वर्ण 3 बार आया है, और एक से अधिक बार अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरी पंक्ति ये दूसरे पद की है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम कहते हैं लक्ष्मण से, सन उनके प्रत्यक्ष होकर के, सामने होकर के, राम हृदय गुण, राम अपने हृदय में कुछ गुनते धुनते हैं, सोचते विचारते हैं। सोच विचार के क्या कहते हैं? कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, ये घुघरुओं की आवाज है। नूपुर घुघरू, घुघरू की आवाज है कंकन किंकिन। जैसे कभी आप सुनते रुंझुन रुंझुन नूपुर धुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन। पैरों में बंधे हुए, पायल में लगे हुए घुंघरू की आवाज को उच्चरित किया गया है किन्हीं शब्दों द्वारा, कंकन किंकिन। आप आवृत्ति देख रहे हैं, क कितनी बार? 4 बार का यहाँ प्रयोग किया गया है। कहत लखन सन राम हृदय गुण, यहाँ पहली लाइन में ही आपको अनुप्रास पूरा हो जा रहा है। का वर्ण का वर्ण का वर्ण का वर्ण, ऐसे करके। तो एक से अधिक बार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और आगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। महामंत्री सुमंत जी ने जिन्हें बुलाया हुआ है, वे राजन मुदित, बड़ी प्रसन्न मन वाले होकर के उस मंदिर में प्रवेश किए। वहाँ पे उनका आगमन हुआ। मुदित महीपत, माँ वर्ण 2 बार, मंदिर माँ वर्ण 3 बार, सेवक सहित सुमंत सा 3 बार। तो इस तरह से वर्णों की आवृत्ति है, और वह वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार कहलाती है। अनुप्रास अलंकार के भेद भी हैं। छेका अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और श्रुत्यानुप्रास है। इस भाग को हम वीडियो के दूसरे भाग में लेकर के आपके लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, समझें, और जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, फ़ोन पे संपर्क करें, और पूरी जानकारी को अपने पास रखें। धन्यवाद।